Hello guys, welcome to my channel Happenings. So in this video we are going to talk about the disqualification of Rahul Gandhi from Lok Sabha. और इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के और कौन से सेक्शंस हैं आरपी एक्ट के जिसके अकॉर्डिंग राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हो गए हैं और कि ये क्या केस था, आगे इसमें जुडिशियल के क्या कुछ केसेस हैं और आगे राहुल गांधी जी के लिए क्या वे फॉरवर्ड होगा, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि लॉज अंडर विच राहुल गांधी डिस्क्वालीफाइड, वो कौन से लॉज हैं जो राहुल गांधी से डिस्क्वालीफाइड हुए जिसके अकॉर्डिंग राहुल गांधी. सबसे पहले देखोगे, हम देखते हैं कि जो आज नोटिस इशू किया था 23 मार्च को लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने डिस्क्वालीफाइंग राहुल गांधी मेंशंस आर्टिकल 102 क्लास 1 सब क्लास ई ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आरपी एक्ट 1951. इसके अकॉर्डिंग लोकसभा सेक्रेटरी ने कहा कि राहुल गांधी जो है डिस्क्वालीफाई हो गए लोकसभा से. और राहुल गांधी हैज़ बीन डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द लोकसभा ए डे आफ्टर ही वाज कन्विक्टेड इन ए डिफेमेशन केस बाय सूरत कोर्ट. और ये सब उनको डिस्क्वालीफाई क्यों किया गया? क्योंकि 2019 में एक क्रिमिनल डिफेमेशन केस फाइल हुआ था राहुल गांधी के अगेंस्ट सूरत कोर्ट में, जिसमें उन्होंने कुछ रिमार्क्स दिए थे अबाउट मोदी सरनेम. तो उसके अकॉर्डिंग उन पर केस चल रहा था 2019 से. और अभी 23 मार्च को सूरत कोर्ट ने उनको कन्विक्ट कर दिया है उस चीज़ के लिए और उनको गिल्टी ठहराया है इस चीज़ के लिए. हम देखते हैं अभी कि व्हाट इज़ आर्टिकल 102 है क्या बेसिकली. जो आर्टिकल 102 है, ये डील्स विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज फ्रॉम आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, ये डिस्क्वालिफिकेशन कर देता है एमपी को, चाहे लोकसभा से चाहे राज्यसभा से. और आर्टिकल 102 क्लास 1 लिस्ट करता है रीजंस फॉर द सेम, कौन कौन से रीज़न है. और ये 5 सब क्लास है आर्टिकल 102 की, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी एमपी सिटिंग एमपी डिस्क्वालीफाई हो जाता है. फर्स्ट इसकी सब क्लॉज है इफ़ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. और सेकंड इसकी है इफ़ ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड. थर्ड है इंसॉल्वेंट अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट. और फोर्थ है ही इज़ नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया और वॉलंटरली एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री. और जो फिफ्थ वन है जी, इस केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे टॉपिक के लिए, दैट इज इफ़ ही इज़ सो डिस्क्वालीफाइड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट. ये जो सब क्लॉज है आर्टिकल 102 क्लास 1 सब क्लास ई, इस क्लॉज के अकॉर्डिंग राहुल गांधी जो है डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं लोकसभा से. क्यों? क्योंकि जो राहुल गांधी का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 का, उसकी जो सेक्शन 8 है वो कहती है it deals with the disqualification on various grounds including promoting enmity between groups, bribery, undue influence, impersonation at an election. और जो इसकी सेक्शन 8 क्लॉज 3 है, it states the person convicted of any offence and sentenced to imprisonment for not less than 2 years shall be disqualified from the date of such conviction and shall continue to be disqualified for a further period of 6 years since his release. जो सेक्शन 8 क्लॉज 3 है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर किसी भी बंदे को सज़ा हो जाती है 2 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तो वो उसके बाद 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाता है कोई भी इलेक्शन लड़ने के लिए और वोट डालने के लिए. इट मीन्स जैसे किसी बंदे को आज 2 साल की सज़ा हुई, जो एमपी था, सिटिंग एमपी था, उसके बाद क्या होगा कि जब उसके वो 2 साल का टाइम पीरियड ख़त्म होगा, उसके बाद 6 ईयर्स तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता. मीन्स टोटल वो 2 + 6 8 साल के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकता. ये क्लास सेक्शन कहती है हमारी सेक्शन 8 क्लॉज 3 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951. इसी सेक्शन के अकॉर्डिंग राहुल गांधी जो है डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं लोकसभा से, क्योंकि सूरत कोर्ट ने उनको कन्विक्ट कर दिया है और उनको सेंटेंस दे दी है 2 साल की, जो कि क्रिमिनल डिफेमेशन केस में 2019 में जो फाइल हुआ था उनके अगेंस्ट, जिनको उन्होंने कुछ रिमार्क्स दिए थे मोदी सरनेम के अकॉर्डिंग. इस सेक्शन के लिए उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है. और इसके बाद जो है सेक्शन 8 क्लास 4 है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की, ये कहती है इट स्टेटेड दैट डिस्क्वालिफिकेशन टेक्स इफेक्ट ओनली आफ्टर 3 months हैव इलेप्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन. इस सेक्शन के अंदर क्या था कि जब पहले क्या होता था कि जब जैसे किसी बंदे कोई आज कन्विक्ट हो गया कोई बंदा किसी केस में, मान लो उसको 2 साल की सज़ा हो गई या उससे ज़्यादा हो गई, तो उसके पहले जब ये सेक्शन थी रेलिवेंट, तो उस समय क्या होता है कि अगर उस बंदे ने उसको 3 months दिए जाते थे ताकि वो अपील फाइल कर ले हायर कोर्ट में. और जब तक वो 3 months में अपील फाइल कर लेता था,
तो उसकी जो कन्विक्शन और डिस्क्वालिफिकेशन थी वो सस्पेंड हो जाती थी। लेकिन लिली थॉमस केट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 में जो केस आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को स्ट्रक डाउन कर दिया एंड डिक्लेयर इट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सो आज के डेट में ये सेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको डिक्लेयर कर दिया नल एंड वाइट सुप्रीम कोर्ट ने इन लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2013। सो इसी की वजह से राहुल गांधी जो है इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन हो गया उनका लोकसभा से, क्योंकि जो सूरत कोर्ट के जो जज थे उन्होंने उनकी सेंटेंस को स्टे किया था, ना कि उनकी कन्विक्शन को स्टे किया है। सो अगर उनकी कन्विक्शन को भी स्टे होता फिर वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते, जो हम देखेंगे लोक प्रहारी केस में जो 2018 में आया था। इस केस में क्या हुआ था कि जो सुप्रीम कोर्ट थे उन्होंने कहा था कि अगर किसी बंदे की अपील में हायर कोर्ट में अपील में कन्विक्शन को सस्पेंड कर देती है हायर कोर्ट, देन उसकी डिस्क्वालिफिकेशन भी सस्पेंड हो जाएगी। मतलब जैसे अभी राहुल गांधी जी को सूरत कोर्ट ने उनकी सेंटेंस को स्टे किया हुआ है बट उनकी कन्विक्शन को स्टे नहीं किया है, तो इसीलिए राहुल गांधी इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन हो गई उनकी लोकसभा से। अगर वही सूरत कोर्ट उनकी कन्विक्शन को भी स्टे कर देता, सस्पेंड कर देता, तो उन डिस्क्वालीफाई नहीं होते। और अभी उनके पास ऐसी ये सेक्शन 8 क्लास 4 जो थी, जो 3 मंथ्स का टाइम पीरियड देती थी पहले कि आप अपील फाइल कर लो तब तक आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, और इस सेक्शन को लिली थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था। इसकी वजह से वो उनको इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन हो गई उनकी। सो अभी हम देखेंगे कि रोड अहेड आगे राहुल गांधी जी अब क्या कर सकते हैं। क्या वो 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं? क्या वो लोकसभा में वापस आ सकते हैं अभी के लिए? सो देखो इस बात पे हम कह सकते हैं कि अगर राहुल गांधी जी हाई कोर्ट में जाके उससे सेशन कोर्ट में, क्योंकि अभी उनको सेशन कोर्ट में जाना पड़ेगा, जो क्रिमिनल मैटर है अभी इनको सेशन कोर्ट में जाना पड़ेगा सूरत कोर्ट के बाद, क्योंकि जो सूरत कोर्ट था वो CJM का कोर्ट था, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का। तो अभी उनको सेशन कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर उनको सेशन कोर्ट ने उनकी स्टे कर दी उनकी कन्विक्शन को, तो राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन भी सस्पेंड हो जाएगी। अगर हायर कोर्ट ने अपीलेट कोर्ट ने उनकी स्टे नहीं की कन्विक्शन, देन राहुल गांधी स्टिल स्टैंड्स डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम लोकसभा। सो दिस इज़ द रोड अहेड फॉर राहुल गांधी। वो अभी अपील फाइल कर सकते हैं हायर कोर्ट में। अगर उनकी हायर कोर्ट ने कन्विक्शन को स्टे कर दिया, देन हिज डिस्क्वालिफिकेशन आल्सो स्टैंड सस्पेंडेड। वो डिस्क्वालिफिकेशन उनकी सस्पेंड हो जाएगी और वो फिर से इलेक्शन लड़ सकते हैं और लोकसभा में भी वापस आ सकते हैं। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड द होल केस एंड so thank you for watching. Kindly share and subscribe my channel. Thank you.